इसराइल पर एक रात में मजीद 2 बड़े और भरपूर हमले, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइब्रिड ड्रोन्स दागे, 13 इसराइली हलाक, 200 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली शहर बैतयाम में इमारत मलबे का ढेर बन गई, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। तल अबीब और यरूशलेम में धमाके, हैफा में ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट को आग लग गई। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, इसराइल को फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर ड्रोन्स और क्लस्टर मिसाइल से हमले, फिजाई अड्डों समेत 150 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इमाद, गदीर और खैबर शिकन मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए गए। ईरान का इसराइल के 3 F-35 जंगी तैयारे गिराने का दावा। ईरान ने मुसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत बम बनाने का सामान बरामद। इसराइल के तेहरान में एक बार फिर हमले, ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ऑयल डिपो और एक फ्यूल टैंक पर भी बमबारी। वो शहर में गैस फील्ड पर हमले, करमानशाह, तबरेज, आबादान और शिराज पर भी हमला। ईरान ने तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया। इसराइल का ईरान के 7 ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। हैफा में इसराइली ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान। इसराइली हुकाम के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिफाइनरी में कुछ ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक रिफाइनरी में नुकसानात का वसी पैमाने पर जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका पर हमला किया गया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका का ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान और इसराइल में आसानी से डील करवा के तनाज़े को खत्म कर सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, इसका खमियाजा भुगतना होगा। इसराइली हमले अमेरिकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। इसराइल ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। तेहरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर न किया जाए। इसराइली हमलों का मकसद अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबूताश करना था। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा का राबता, ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत, खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली अमन का दुश्मन। इसराइली वजीर दिफा के ईरान पर हमले जारी रखने की धमकी, कहा ईरान की मिलिट्री तंसीबात पर हमले करते रहेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के करीब रहने वाले शहरियों को फौरी इनखला की धमकी। हथियारों की तैयारी के कारखानों में मौजूद अफराद को भी इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइल बाज न आया तो हमले बढ़ाएंगे, पासदाराने इनकिलाब की वार्निंग। इसराइल पर हमलों में बदर, खैबर शिकन और इमाद मिसाइल दागे। इसराइल के तवानाई ढांचे को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात पर हमले किए गए। ईरान के जवाबी हमले के बाद इसराइल में खौफ के साए, इसराइली शहरियों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। इसराइली शहरियों ने सुपरमार्केट्स और स्टोर्स का रुख कर लिया। सुपरमार्केट्स के शेल्फ खाली, वीडियोस वायरल। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने वाला इसराइल मुश्किलात का शिकार, अमेरिका से मदद मांग ली। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से जंग में शामिल होने की दरखास्त की। अमेरिका ने इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल का यमनी हौसी फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम हमले में महफूज रहे। यमनी तहरीक ने हमले पर कोई बयान जारी नहीं किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज फिजाई हमले के नताइज का जायजा ले रही है। इसराइल ईरान जंग पर आलमी रहनुमाओं के राबते, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर और बरतानवी वजीर आजम से गुफ्तगू। कशीदगी में कमी की जरूरत पर इत्तेफाक। तुर्क सदर तैयब अर्दवान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता। ट्रंप ने कहा, इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। जर्मन चांसलर का अम्मान के सुल्तान से राबता। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी न बढ़ने पर इत्तेफाक।
वजीर खारजा वांग जी का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ता। अब्बास अरागची ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को जारहियत से रोके। उम्मीद है चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजीर खारजा ने कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। ईरान ने बरतानवी जंगी जहाज को खलीज फारिस से दाखिल होने से रोक दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अम्मान के करीब समंदर में ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए जहाज की मौजूदगी का पता चलाया गया। ड्रोन्स की मदद से जहाज को वार्निंग्स दी गई और रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। जर्मनी की ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वजीर खारजा ने कहा, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से फौरी जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान पेशकश को कबूल करेगा। तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की बुनियादी शर्त है। बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे से अलग होंगे। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल को खत। ईरानी नायब वजीर खारजा का भी IAEA से ताउन महदूद करने का ऐलान।